जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहने वाला है बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। वैसे तो सामान्यतः बुध 15 से 20 दिन के अंदर एक राशि को परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन इस बार बुध की यह स्थिति लगभग 70 दिनों तक इसी राशि में रहने वाली है। इसमें अच्छी बात यह है कि बुध यहाँ अपनी ही कन्या राशि के अंदर उच्च के, स्वयं राशि और मूल त्रिकोण होकर चलेंगे। यहीं पर बुध स्वयं राशि के भी होंगे, उच्च के, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, लेकिन रहेंगे कन्या राशि के अंदर ही। यानी ग्रह लगातार एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेकर चल रहा है। सामान्यतः बुध को व्यापार का प्रबल कारक कहा जाता है। बोलचाल, भाषा शैली, वे ऑफ टॉकिंग के लिए इस बुध को प्रबल रूप से जाना जाता है। बुध ग्रह की ये स्थिति आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर आएगी, उसके बारे में हम यह विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बुध ग्रह है क्या। बुध व्यापार का, वाणिज्य का, बोलचाल का, लेखा जोखा, अकाउंटेंसी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इनका प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। अगर आपके जीवन में आप व्यापारी हैं, आपकी बोलचाल अच्छी है, तो बुध कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर ही होगा आपकी कुंडली के अंदर। ऐसा ग्रह जब ब्रह्मांड में उच्च का हो जाता है तो उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बुध उच्च के हो गए, ग्रह नीच के हो गए। बुध उच्च का है तो बुध के कारकत्व में वृद्धि है, बुध नीच का है तो बुध के कारकत्व में कमी है। यानी ग्रह का उच्च का होना उसके कारकत्व में वृद्धि करता है, ग्रह का नीच का होना उसके कारकत्व में कमी कर देता है। ये होता है ग्रहों के परिवर्तन या ग्रहों की स्थितियों का फल। अब यहाँ बुध होंगे कन्या के अंदर। लगभग 21 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि के अंदर, अपनी स्वयं राशि के अंदर पहुंच जाएंगे। लगभग 2 अक्टूबर तक 26 अक्टूबर तक ये कॉम्बिनेशन इसी अवस्था में, इसी राशि में रहेगा। बीच में देखें तो 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में बुध वक्री भी होंगे। यानी उस समय ये ग्रह वक्री होगा, ब्रह्मांड के अंदर चेष्टा बल से भरपूर होगा, क्योंकि वक्रत्व ग्रह को कहते हैं शक्तिशाली ग्रह। यानी ग्रह यहाँ उच्च का भी होगा, अपनी राशि में भी होगा और वक्री भी हो जाएगा। यानी ग्रह के बल के अंदर एक बढ़ोतरी मैं वक्री के उससे कहूँगा। अब ये बुध के कारकों में वृद्धि के साथ साथ ये कन्या राशि में भी है। कन्या राशि क्या है? काल पुरुष की छठी राशि है, जो मेहनत को दर्शाती है, स्थिरता को दर्शाती है, अर्ध त्रिकोणीय राशि है, जीवन में मेहनत के लिए प्रेरित करती है ऐसी राशि। तो यहाँ कन्या राशि के कारकत्व भी बढ़ रहे हैं। बहुत सी राशियों से ये ग्रह केंद्रों में भी चलेगा, जिसको भद्र नामक महापुरुष योग हम यहाँ कह सकते हैं कि भद्र योग बनेगा। उस भद्र योग का आपके जीवन में क्या फल होगा, उसके बारे में हम यहाँ विशेष रूप से भी चर्चा करेंगे कि किस राशि के लिए भद्र योग का क्या फल हो सकता है। साथ ही साथ आप ये देखेगा कि जिन व्यक्ति विशेष को बुध से संबंधित महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके लिए प्रभाव ज़्यादा होगा। साथ ही साथ बुध के कार्य करने वाले ग्रह पे एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य है, बोलचाल जहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हो, अकाउंटेंसी है, सीए है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उन पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अंदर होते हैं 3 नक्षत्र कन्या राशि में, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त और चित्रा। यदि आपका जन्म इनमें से किसी राशि नक्षत्र में हुआ है तो भी आपके ऊपर इनका अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये तो था बुध किस राशि में कब से कब तक रहेंगे, वक्री रहेंगे, मार्गी रहेंगे, किसका क्या फल होने वाला है, बुध आपको क्या देता है। अब इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका हम विशेष रूप से चर्चा के लिए आए हैं कि हम विशेष रूप से आपको उसमें बताएंगे कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि जिसका परिवर्तन होने जा रहा है उस परिवर्तन का प्रभाव भी जरूरी है। पहले आपको पता तो चले कि आखिर ये परिवर्तन आपके जीवन में दे क्या रहा है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उपाय भी बताए जाएंगे। अगर कोई परेशानी या दुविधा होगी तो उसके उपाय भी बताकर हम उसमें आपको बता देंगे, उनको करने से आपको लाभ मिलेगा। देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर इस बुध के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध आपकी राशि के परम मित्र हैं, क्योंकि आपकी राशि है कुंभ, कुंभ के मालिक हैं शनि, और शनि के लिए बुध परम मित्र होते हैं। आपकी राशि से देखा जाए तो बुध पंचम और अष्टम 2 भाव के स्वामी हैं। यानी बुध यहाँ 5वें घर और 8वें घर से संबंधित जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका निर्वहन करेंगे, उनको निभाएंगे। यहाँ पर बुध इस बार अष्टम भाव में आए हैं।
लघु पराशरी का एक नियम है कि जो ग्रह पंचम का स्वामी है और वो अष्टम का भी हो जाए तो उसे अष्टम होने का वो दोष नहीं लगता। यहाँ बुध अष्टम भाव में है, उच्च के होकर होंगे, स्वराशि के होकर होंगे और मूल त्रिकोण के होकर होंगे, वहीं ये पंचम के मालिक भी हैं। अब पंचम का मालिक अष्टम में अपने से चौथे स्थान में गया है, ये शिक्षा और विद्या के लिए अच्छा योग होता है कि शिक्षा या विद्या से मिलने वाला सुख इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। संतान से मिलने वाला सुख सहयोग के लिए ये अच्छा है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, शोध करना चाह रहे हैं, कुछ खोजबीन करना चाह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से मैंने कुछ खोजबीन करी या कुछ नई रिसर्च निकाली, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। शास्त्र कहता है कि अष्टम भाव का मालिक कब अच्छे रिजल्ट देता है। जरूरी नहीं है कि 6, 8, 12 के मालिक खराब ही रिजल्ट देते हैं। अष्टम का मालिक कब अच्छे रिजल्ट देता है? जब वो अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च की राशि में हो और उसका संबंध धन भावों या त्रिकोण के स्वामी से हो जाए, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अपने समय में अच्छे रिजल्ट दे सकता है। यहाँ बुध के ऊपर वो नियम स्पष्ट तौर पे लगता है कि बुध यहाँ अष्टम भाव में उच्च का होकर उसको धन के प्रबल कारक दोहरा धन देने वाले बृहस्पति, क्योंकि आपकी राशि से वो एकादश और दूसरे दोनों के मालिक हैं, वो दूसरे घर में बैठ के अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं जहाँ पर उच्च का बुध बैठा है। अब बुध भी तो अष्टम से बैठ के दूसरे को देख रहा है, यानी बुध यहाँ एक प्रबल धन योग की दावेदारी प्रस्तुत करता है। अगर आप इसे देखें तो 5वां, 8वां, एकादश और दूसरे घर के मालिक बृहस्पति और बुध एक दूसरे से आमने सामने हैं। ये कॉम्बिनेशन पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए अच्छा होता है, या उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, झगड़े झंझट विवाद चल रहे हो तो उनको सॉल्व करता है। फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए अच्छा होता है। कोई पेमेंट रुक गई है, काम आगे नहीं चल रहा है, पैसे की वजह से काम में रुकावट आ रही है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। उस लिहाज से इस कॉम्बिनेशन से आपको सफलता के सूचक साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि भाई ग्रह ने लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है बुध, पंचम भाव, उसने धन से संबंध बनाया, यानी धन के लिहाज से ये योग अच्छा। अब नौकरी के क्षेत्र में हो तो प्रमोशन, तरक्की, नई नौकरी मिलना, नई नौकरी से लाभ मिलना, और व्यापारिक क्षेत्र में हो तो नया काम, नया लाभ मिलने का एक अच्छा संयोग आपके बुध ग्रह ने यहाँ बनाया है। यानी ये बुध उच्च, स्वराशि और मूल त्रिकोण होने के साथ साथ बृहस्पति से संपर्क बनाकर एक धन योग बनाता है। इसको कहते हैं दोहरा धन योग। यानी ग्रह के अंदर कमी नहीं है कि अभी आप इसे समझ लें कि अष्टम में बैठ के है। एक समय पे ये वक्री भी होगा 10 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, लेकिन वो समय खराब नहीं होगा। अगर वक्री ग्रह 6, 8, 12 में स्वस्थ हों, मजबूत हों तो सडन राइज देते हैं, अचानक से तरक्की देते हैं। क्योंकि ज्योतिष में एक ग्रह के लिए एक ही परिभाषा रखोगे तो सदैव मात खा जाओगे, क्योंकि हर घर अलग है, ग्रह की स्थिति अलग है, उसकी स्थितियां अलग हैं। क्योंकि दीप्तादि अवस्था 9 तरीके की होती हैं कि उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ किस स्थिति में है। इसलिए ज्योतिष के लिए एक ही मूलभूत सिद्धांत मत लगाओ कि एक व्यक्ति ने कहा जी गोचर में उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो नीच के फल देता है। ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि वो नीच के फल देता है, उसके फलों में कमी हो जाती है। पहली बात, ये नियम कुंडली पे लगता है, गोचर में नहीं लगता। और इसके लिए एग्जाम्पल्स इकट्ठे करो आप लोग, तब आपको पता लगेगा कि किस व्यक्ति को जीवन में वक्री ग्रह की दशा आई, उसका वक्री ग्रह नीच का था तो क्या उसने उच्च के फल दे दिए, या वो उच्च का था तो उसने नीच के फल दे दिए। और उसको समझो तभी आपको ज्योतिष समझ में भी आएगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय सूटेबल है, बुध आपके लिए हेल्प करने के लिए ही आ रहे हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।